हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। आज 30 अप्रैल 2022 का ये पेपर हुआ है जेएनवी नवोदय विद्यालय का। तो इसका मैं पहले आंसर की दे चुका हूँ। अब इसका मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसका आंसर सही है। तो यदि आप पूरा आंसर सटीक मिलाना चाहते हैं तो आप पूरा मिलाइएगा। बिल्कुल आपका अगर इससे आंसर पूरा सही होता है तो ज़रूर आप जेएनवी में सही सेलेक्ट हो सकते हैं। और ये समझिए एक प्रकार से ये जैसा बोर्ड पेपर का आंसर की देगा एकदम सटीक वैसा ही मैं आंसर देने वाला हूँ। तो आप पूरा ज़रूर मिलाइएगा। चलिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है 1 से 4 तक यहाँ पे मिलाएंगे। आप लोगों को भिन्न आकृति चुनना है। तो पहले वाले में आपका डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर डी सही है। और ये दूसरे वाला में आपका सी सही है, ठीक है। ये वाला सी ऑप्शन दूसरे वाला में सही है। और जो तीसरे वाला ऑप्शन है, तीसरे वाले ऑप्शन में सी सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में मिला सकते हैं, सी सही है। देखिए ये जो तीर का निशान है, सभी लाइनों में बड़ी बड़ी रेखाओं पे लाइनिंग है, ये तीर है। और इसमें छोटी वाली लाइनिंग में है। तो इस तरह ये आपका ये रीजनिंग हमको नहीं लगता है कि बताना पड़ेगा आप लोगों को। मैथ में बताऊंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और हिंदी तो आप लोग देखते रहिए, मिलाते रहिए। जो चौथा ऑप्शन है, चौथा जो क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन में आपको बी वाला आपको आंसर एकदम बिल्कुल सही है। चौथे का बी आपका सही है। फिर उसके बाद आपको पांचवा जो क्वेश्चन है, यानी कि 5 से 8 तक आप लोग मिलाएंगे। 5 से 8 तक के क्वेश्चनों में आपको समानार्थी मतलब सेम चीज़ ढूंढना है। जैसा यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे भी इन चारों ऑप्शनों में आपको मिलेगा वही ऑप्शन जो सही रहेगा। तो यानी कि आपका पांचवा क्वेश्चन में देखिए बी ऑप्शन एकदम हूबहू सेम मिल रहा है, तो पांचवा सही हो जाएगा। छठवें वाला में देखिए हूबहू आपको ए मिलेगा, तो ये सही हो गया। और सातवें वाला में देखिए ए सही है, हूबहू इससे मिल रहा है, यानी कि ए सही है। और आठवें वाला में आपको हूबहू इससे पूरा यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सटीक मिलता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद आप लोग 9 से देखेंगे कहाँ तक, 12 तक। जो 9 से 12 तक है, इस यानी कि इसको आपको इस चारों में से आकृति जो पूरा कर देगा वही आंसर सही है। तो यानी कि इसमें आपको बी वाला जो ऑप्शन है ये इस आकृति को पूरा करेगी, तो इसका बी ऑप्शन सही है। और जो 10वां वाला है, 10वां वाला में ये ए वाली आकृति इसको पूरा कर देगी, तो ये 10वां वाला का ए ऑप्शन सही है। और 11 वाले क्वेश्चन का आकृति नंबर आपका जो ए है ये पूरा करेगा, यानी कि इसकी आकृति नंबर ए, यानी कि इस 11 वाले का ए ऑप्शन सही है। और जो 12 वाला क्वेश्चन है, इस 12 वाले यानी कि 12 वाले क्वेश्चन में आपको डी आकृति आपको सही जाता है, तो डी आकृति इसकी सही है। अभी तक आप लोगों का 12 का 12 सही होगा, मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूं। आप लोग देखिए 13 वाला ऑप्शन। तो 13 वाला ऑप्शन में आपको यहाँ अगला आकृति कौन सा आएगा ये बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं एक लाइनिंग है, इसमें 4 खाना है। इसी प्रकार यहाँ से 4 से 3 हो गया है, इसमें 4 से 3, 3 से 2, अब 1 लास्ट में आएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे ही ये 14 है, तो 14 वाला में यहाँ पे जो आकृति आएगा वो बी आ जाएगा। और आपका 15 वाला है, तो 15 वाला में आकृति जो आएगा यहाँ पे वो भी बी आ जाएगा, एकदम एक्यूरेट सही है। और जो 16 वाला आकृति यहाँ पे आएगी वो आपका बी आएगा, ये भी सही है। 16 तक आप लोगों का सही होगा। आप लोग आइए 17 से हम लोग मिलाते हैं 20 तक। इसमें क्या है, इसमें इसको देखकर इस आकृति को बनाया गया है, तो इस वाली आकृति को देखकर यहाँ पे बनाना है, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन जाएगा, एकदम एक्यूरेट इसका भी सही है। और उसके बाद 18 वाला में इसको देखिए, ये ऐसे इस लाइनिंग यहाँ पे सीधा सीधा ये निकलेगा इधर से और इधर से, तो और उसके बाद इसको क्या किया, इस तरह मिला दिया, तो इसमें भी इस तरह मिलाएगा, यानी कि ये निकालेगा और इसमें भी इधर इधर मिला देगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का बी ऑप्शन सही है। और 19 वाले में आपका बिल्कुल एक्यूरेट ए ऑप्शन सही है, यानी कि ये गोला को बाहर कर दिया, त्रिभुज को अंदर करके कलई कर दिया। उसी प्रकार त्रिभुज को बाहर करके ये चतुर्भुज को अंदर करके क्या कर देगा, कलई कर देगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 वाले में आप देख पा रहे होंगे 20 वाला भी सही क्वेश्चन है। 20 वाले में भी इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे चलिए, आइए अब लोग हम 21 से मिलाते हैं 24 तक। तो 21 से 24 तक ये आपको पिलाना है इसमें, मतलब कौन इसमें मैचिंग खा जाएगा, यानी कि ये वाली आकृति किस में बैठ जाएगी जाकर सटीक, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 21 वाले में आपका ए सही है, 21 वाला में ए इसमें जाएगा, एकदम सटीक बैठ जाएगा।
उसी प्रकार ये जो 22 वाला है, 22 वाले आकृति में यानी कि सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल एक्यूरेट जाकर बैठेगी, तो सी ऑप्शन सही है 22 का। उसी प्रकार ये 23 है, तो 23 वाले आकृति पर ये डी सी जाकर बिल्कुल बैठ सकता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है किसका, 23 का। ले जाकर बैठाइए, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह ये बनाया हुआ है, यानी कि यही आकृति कट के निकल रही है जैसा यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है वो आपका 24 है। 24 वाले में आपका ए ऑप्शन इसमें जाकर यहाँ पे बैठेगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आप लोगों का 25 स्टार्ट होता है। अभी तक आप लोगों का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हमारा ये विश्वास और आशा है। और ये 25 वाले का जो ऑप्शन है, 25 वाला में देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो यानी कि ये आपका 25 वाला का सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट सही है। और ये जो 26 है, 26 वाला में आपका बी सही है, ये भी सही है। और ये 27 वाला में इसमें ये भी सही है, 27 वाला का बी ऑप्शन सही है। और 28 वाला जो है, 28 वाले का ए ऑप्शन सही है, ये भी बिल्कुल राइट है। उसके बाद 29 में आ जाइए, 29 से आप 32 तक मिलाइएगा। ये पेपर कटिंग है, यानी कि इसको इस पे मोड़ दिया और उसके बाद इसको इस पे मोड़ दिया। तो अब हम जब खोलेंगे, यहाँ पे एक गोला मार दिया, तो इसको खोलेंगे तो ये वाला गोला आगे एक बजा जाएगा और इसको पलटेंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि। और यहाँ पे जो कट किया है, यानी कि ऐसे कट एक बार यहाँ पे आएगा, फिर एक बार दोनों नीचे आ जाएगा। तो आपका बिल्कुल जो इसमें ऑप्शन सी है, ये वाला ऑप्शन सही है। और 30 वाला ऑप्शन जो है, 30 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा ये मोड़ा है उसी प्रकार खोलेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। और जो 31 वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपका ए, ये भी बिल्कुल राइट है, ये 31 का ए होगा। और जो ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, 32 नंबर के क्वेश्चन में ए ऑप्शन बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि अभी तक आप लोगों का सही होगा। आगे आइए देखते हैं हम लोग, आगे आप लोग मिलाइएगा 33 से 36 तक। इसमें क्या है कि ये जो जितना यहाँ पे आकृति दिख रहा है, इन चारों आकृतियों में ये मिल जाना चाहिए, यानी कि आपको सी वाली आकृति में ये चारों ऑप्शन मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें गलती है, यानी कि यहाँ पे हल्का सा ये देखेंगे कर्व दिया है, टेढ़ा दिया है, और यहाँ पे आपका सीधा सीधा दिया है, तो थोड़ा सा ये आकृति गलत बना है, लेकिन ऑप्शन यही जाएगा सी, क्योंकि यही सटीक बैठ ही पा रहा है और दूसरा कोई नहीं है, तो यही ऑप्शन सी सही है। 34 वाला में जब देखेंगे तो 34 वाला में बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, ये मिल जाएगा। और 35 वाला में आप लोग देखेंगे तो 35 वाला में ये डी आकृति एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। आप लोग ये मत देखिएगा कि ये टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं, ये आकृति इसमें मिल सकती है, यानी कि यही सही है। और बाकी कोई सीधा में आप खोजेंगे तो मिल ही नहीं पाएगा, यही एक आकृति है, तो यही हो सकता है, ठीक है, यही होगा भी। और ये 36 वाला जो दिख रहा है, 36 वाला में मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों का ये ऑप्शन बी वाला एकदम एक्यूरेट मिलेगा, तो 36 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आप लोग 37 में आ जाइए, तो 37 को आपको इस आकृति को ढूंढना है कि ये आकृति किस ऑप्शन में मिलेगा, तो सी वाला ऑप्शन में बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। यहाँ से आप मिला सकते हैं, ये वाला ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा वाला आकृति पे मत मिलाइएगा, छोटा वाला आकृति पे मिलाइएगा, क्योंकि छोटा ये है, इतना ये चौड़ा नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये 38 वाला जो आकृति है, इस वाले आकृति में मिल जाएगा, इतना आप ऐसे मिलाएंगे जब इस तरह, तो ये वाली आकृति यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद ये 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, 39 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बी वाला ऑप्शन में मिलेगा, तो ये भी सही है। देखिए ये आपका ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा ये वाला, और फिर इतना ये आ जाएगा, और ऐसे ये टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है 39 में। और 40 में जो है, ये वाला जो ए है पूरा यहाँ पे देखिए इस तरह ये मिल रहा है, और ये वाला है ऐसा, तो यानी कि यहाँ तक अभी तक आपका 40 तक सही होगा। इस 40 का डी ऑप्शन सही है, और ये 39 का बी सही है, और ये 38 का आपका ए सही है, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग मैथ में। मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। देखिए 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 100 तक होती, 100 तक क्या प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन 1 से स्टार्ट होती है, 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1 से 100 तक 100 संख्याएं होती हैं, आप लोगों को मालूम है कि 1 से 100 तक 100 संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये बताइए
इतना बस हमको कि 1 से 9 तक 9 संख्या होगा, ठीक है, और एक 100 वाला होगा, तो आपका 100 वाला होगा तो 100 संख्या 1 से 100 तक 100 संख्या होता है, तो 1 9 अंक, और ये 100 वाला कितना हो गया 10 अंक। 1 से 100 तक कितना होता है 100 संख्या होती है, तो 99 तक 10 से 99 तक आपको कितनी संख्या मिल जाएगी 90 मिल जाएंगी। ये यहाँ तक 10 हो गया ना, 1 से 9 तक 9, और ये वाला 100 10 संख्या, और 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 मिल जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना जाएगा 90, और 90 ऑप्शन की कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 42 नंबर जो है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। तो ये 9 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, जैसे आप कोई भी संख्या एक ले लीजिए, जैसे आप 29 ले लीजिए, क्या है 29, तो 29 यानी कि 2 और 9 कितना होगा 11, 2 9 11, 11 यहाँ से 29 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18। 18 देखिए 9 से कट सकता है, यानी कि आपका संख्या 9 से कटेगी, 9 ऑप्शन जा रहा है। एक बार और देख लेते हैं कोई संख्या उठाकर रैंडमली, तो 44 आप ले लीजिए, 44 यानी कि 4 4 8, और 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो 4 घटा देंगे तो 40, और 4 घटा देंगे तो 36, यानी कि 9 से कट सकता है ना, 9 से कटेगा, 9 चौको 36। आप दूसरा कोई संख्या ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 2 1 3 और 3, और यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 1 3 और 3 3 3 6, यानी कि 123 में से 6 घटाएंगे तो 117, और ये आपका 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या लेंगे ऐसे आप करेंगे तो आपका 3 9 मतलब 9 से कटेगी। आप अगर कोई और दूसरी अंक उठाकर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए कितना 65, तो 65 6 5 11, 11 घटा दीजिए तो आ जाएगा 4, और ये 5 54, तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, ये भी 9 से कट रहा है, यानी कि कोई भी संख्या आप ऐसे लेंगे और देखेंगे तो 9 से कटेगी, यानी कि इसका ऑप्शन कौन जा रहा है 9, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए ये मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है 1/13, और ये 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13, और ये आपका बिग ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो देखिए 1/13, और इसमें सॉल्व करेंगे तो ये 5 दूना के 10, तो ये हो जाएगा 7 + 10, और ये गुना, तो 10 में 11 से गुना होंगे तो कितना आ जाएगा 110, और ये प्लस ये 13 दूना के 26। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/13, और ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26 है ना। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 136, 136 7 जोड़ेंगे तो 36 7 जोड़ेंगे तो 143, 100 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, 36 हाँ 143, और ये 13 से कटेगा, 13 से कितना बार कट जाएगा 11 बार में। देखिए 11 कन्ने 11, और बच गया आपका कितना 1, और यहाँ पे 13 आ जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 11 बार में ये कट जाएगा, 13 कन्ने 13, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा जा रहा है 11 सी ऑप्शन गया। और चलिए देखिए ये 44 नंबर का तो हो गया सर, आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर में कह रहा है कि 0.0725 को सरल भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो ये जो लिखोगे आप कितना लिख सकते हो इसको देखो, ये आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कितना देखना, ये 725, और देखिए 4 अंकों तक इसमें डेसिमल दिया हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि नीचे कितना 1 लिखकर 4 को 0 लिख देंगे। इसको हम काटेंगे तो कटेगा 25 4 को 100, 25 से कट सकता है, डबल 0 हो जाएगा, और ये कटेगा 25 दूना के 50, और बच जाएगा आपका कितना पूरा बचेगा टोटल 225 9 बार में कट जाएगा, यानी कि ये इसका आ जाएगा 29/400। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, 29/400 इसका आंसर सही है, एक्यूरेट, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट में आप लोग आइएगा, ये 46 का जो क्वेश्चन है, यानी कि 46 में लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है।
तो लघुत्तम समापवर्त देखिए, लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे, 25 है तो 25 का निकालेंगे 5 के पावर 2, और आगे जो है वो आएगा 45, तो 5 नवा 45 होता है, तो 5 नवा 45 यानी कि 5 गुना 3 के पावर 2, और ये 75 जो है 25 तियाँ 75, तो 25 यानी कि 5 के पावर 2 तियाँ 75। अब इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाला उठा लेंगे 5 के पावर 2 और गुना 3 के पावर 2, तो ये 25 और गुना ये कितना 3 तिली के 9, 25 नवा 225 होता है, यानी कि 225 इसका एलसीएम होगा, और 225 डी में दिया हुआ है, तो डी इसका ऑप्शन सही है। ये 47 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप जानते हो कितना होता है, 1000 होता है। इसको 2 से छोटा सबसे अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 500 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 होगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इससे बड़ा अभाज्य संख्या 3 है, 3 से आगे 5, तो ये आपका 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 125, 5 से काटेंगे भी आ जाएगा कितना बार में, 25 बार में, फिर 5 से, 5 बार में, फिर 5 से, 1 बार में, यानी कि जो आया 3 2 बार और 5 3 बार, यानी कि ये आपको ऑप्शन में मिलेगा सी वाला ऑप्शन में, 5 3 बार 2 2 3 बार, यानी कि सी इसका ऑप्शन सही है। 48 नंबर का सवाल देखिए, इसमें एक एलसीएम पूछ रहा है लघुत्तम समोपवर्त, तो इसमें एक सूत्र होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या और बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए फर्स्ट संख्या जो आपका है कितना है, 72 गुना 180 और बराबर आपका महत्तम समापवर्त दे रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो महत्तम समापवर्त आपका 36 है। अब काटोगे तो देखो 36 यानी कि आपसे कटेगा 6 6 का 36, और ये कट जाएगा 6 दूना के 12, 6 3 18, 30 बार में, 6 5 30, अब 5 से 72 में गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लो, 5 दूना के 10 0 और 7 5 35 और 35 से 1 36, 360, यानी कि इसका आपका एलसीएम कितना है, 360। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए इसको बोला है सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, तो सरलीकरण हम करेंगे तो 17 दूना के 34, 35 बटे में 17, कितना लिखेंगे, 35 बटा में 17। उसके बाद आप इसको डिवाइड दिया है, तो डिवाइड को यदि आप भाग में परिवर्तन करते हैं तो सॉरी डिवाइड को गुना में करते हैं तो गुना में होगा, तो ये इसका आगे वाला चेंज बदल जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कि 10 ऊपर और 7 नीचे और गुना। ये आपका जो आगे दिया है 33 सेकेंड है, 33 एक 34 बटे में कितना हो जाएगा, 33। अब आप 17 से काट सकते हो, 17 दूना के 34, ये 7 5 35, ये गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 5 50, 50 दूना के 100, 100 बटा में 33। इसको जब भाग लगाओगे तो 3:1/33, यानी कि 3 सही 1 बटा में 3, और जो ये ऑप्शन ए वाला सही है, बिल्कुल राइट है, 3 सही 1 बटा में 3। ये आप 50 वाला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्या 50 वाला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है, 90 किलोमीटर की दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे में समय, यानी कि समय बराबर टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपान कितना, स्पीड। अब आप टाइम बराबर निकालोगे तो देखो डिस्टेंस आपका 90 दे रहा है, 90 किलोमीटर, आपका स्पीड जो दे रहा है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि घंटा को ऊपर कर दोगे हावर्स को, तो हावर्स यहाँ पे एच आ जाएगा। अब इसको हम अभी तुरंत बदल दे रहे हैं मिनट में, ये घंटा में आएगा, मिनट में बदल देंगे तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और ये हावर्स को हम मिनट में बदलते हैं तो 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसमें हम इसको काटेंगे तो देखो ये कटेगा 6 से, 6 दहा में 60 होता है, और ये 6 से कट जाएगा, 12 6 72 होता है, तो 12 बार में कट जाएगा। और उसके बाद ये आपको कट सकता है किससे, आपका ये कटेगा, मान लीजिए कि 2 से ही काट दीजिए अभी फिलहाल, तो 6 दूना के 12 6 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, फिर ये कटेगा ऊपर भी अभी, तो 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6 और ये 3 तिली के 9 0 30, अब फिर 3 से काट दीजिए इसको 10 बार में, और ये आपका आ जाएगा कितना, नहीं 15 बार में ना,
2 से 15 30 कटेगा 15 बार में, तो 15 पचे 75, 75 ये आ गया आपका मिनट। 75 मिनट यानी कि 60 पे 1 घंटा होता है, और 60 पे 1 घंटा होता है तो 15 मिनट ज़्यादा यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट इसमें जोड़ेंगे 2:15 में, तो आपका 3 घंटा और 15 30 यानी कि 3:30 मिनट यानी कि पीएम में। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3:30 मिनट पीएम में। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए आप, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई 23 मीटर का अंतर लंबाई बढ़ा दे रहा है चौड़ाई से है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। वर्ग मीटर में बोला है, तो देखो इसको जब हम लगाएंगे यानी कि जो हाल का आपका जो दे रहा है, क्या दे रहा है देखिए, हाल की लंबाई तो चौड़ाई से तो ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, तो यानी कि 23 का अंतर है, यानी कि L माइनस बी बराबर आपका अंतर 23 का आ जाएगा, यानी कि L बराबर आपका 23 प्लस बी आ जाएगा। और परिमाप 2L प्लस बी आपको दे रहा है कितना, 206। तो 206 यानी कि इसको काटोगे तो कट जाएगा कितना बार में, आपका 103 बार में कट जाएगा। और L का वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर देंगे तो L का वैल्यू आ जाएगा 23 प्लस बी, ये वाला बी यहाँ पे, यानी कि 23 प्लस 2b बराबर 103 आ जाएगा। इसको 23 को इधर लाकर घटा दो, तो 23 को लाकर घटाएंगे तो 2b बराबर आपका आ जाएगा, 23 घटेगा तो देखो 0, और ये 10 में से 2 जा 8, यानी कि 2 से काट दोगे तो b बराबर आपका आ जाएगा 40। तो L बराबर आपका इससे 23 कितना है, ज़्यादा है L का वैल्यू, तो 23 जोड़ोगे तो हो जाएगा 63। इसका फर्श का क्षेत्रफल निकालना है तो 40 गुना 63 गुना कर दो, 0 तो रहेगा ही लास्ट में, 4 तिहाई 12 को 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 6 चौको 24, 24 से 25 यानी कि 2520 इसका आंसर आ जाएगा। 2520 आपका जो ऑप्शन दिया है वो दिया हुआ है, ये बी में दिया हुआ है, तो 51 का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और ये 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, इतना का समतुल्य है, तो समतुल्य है, दशमलव समतुल्य पूछा है, तो आप गुना कर दीजिए, 16 दुना के 32, 32 से 33 बटा में कितना आ जाएगा, 33 आ गया, 16 करने 16 और 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 19 यानी कि 193 बटे में 16 हो गया। अब इसको जब यदि काटेंगे तो ये आपका कटेगा कितना बार में, देखिए ये आपका 16 करने 16 एक बार में कट गया, ठीक है, तो 33 हो गया। 16 दूना के 32 एक बच गया, 16 दूना के 32 33 था तो एक बच गया, और उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 16 छक्का 96 6 बार में कटेगा, 16 छक्का 96 4 बच गया, तो ये पॉइंट 0 देगा तो 40 हो जाएगा। 16 दूना के 32 दो बार में कट जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 0 ये दशमलव दे देगा, तो 8 में आप 0 लगा तो 16 85 यानी कि 12.0625 ये आपका आंसर आ रहा है किसमें, सी में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद 53 नंबर का देखिए, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतना रुपया इतना हो जाएगा। तो देखो हो जाएगा यानी कि मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन देखो इसमें मिश्रधन में जो बढ़ जाता है मूलधन से वो ब्याज हो जाता है। तो आप जानते हो SI बराबर PRT बटे में 100, यही तो होता है SI बराबर PRT बटे में 100। तो जो आपका SI बढ़ रहा है वही होगा SI, तो 300 बढ़ रहा है तो 300 SI हो गया। और P जो आपका है वो कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, इनटू आपका दर जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और टाइम तो पूछ ही रहा है, और बटे में 100 लिख देंगे, 00 से 00, अब 15 दूना के 30 यानी कि 20 आ जाएगा, और ये इधर करोगे तो 20 बटे में 8 हो जाएगा। इसको जब आप काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2.5 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका 2 सही 1 बटे में 2 आ जाएगा टाइम, यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट। आगे देखिए, आगे आपका जो दे रखा है वो आपका एक साइकिल की कीमत 20% की बढ़ोतरी पर उसकी खरीदी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। देखिए इसका जो आंसर आपका आएगा 4% की कमी आएगा। देखिए कैसे, एक सूत्र होता है
ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। देखिए ये घटोत्तरी है तो -20 लिख दिए, बढ़ोत्तरी है तो 20 लिख दिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे -20 और +20 आएगा तो इधर आएगा तो प्लस को माइनस बना देगा, और 20 गुना 20 बटे में 100, तो 00 से ये 00 कट गया, और उसके बाद 20 से ये 20 कट गया, अब माइनस, और 2 दूना के 4 यानी कि 4, ये माइनस शो कर रहा है कमी को, तो 4% की कमी यानी कि डिक्रीज। देखिए ए ऑप्शन इसका सही है, 4% की कमी। उसके बाद आपका ये 55 नंबर का जो सवाल है, ये जो दिया हुआ है 20 में 5 से भाग देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हम कर सकते हैं, तो 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20 4 आ जाएगा, डिवाइड है 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद 16 है, 16 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूना के 16, लेकिन 2 के आगे प्लस है तो प्लस, और 8 दूना के 16 2, फिर गुना है 2, फिर प्लस है, 10 में भाग देंगे 5 से तो 5 दूना के 10, फिर गुना 3 2 5, 5 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो 2 प्लस ये 2 दूना के 4 प्लस 5 दूना के 10, जोड़ोगे तो 10 6 16, यानी कि इसका आंसर आपका 16 होगा, यानी कि सी में इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट मिल रहा है, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया हुआ है 56 वाला सवाल, यानी कि 600 की एक वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना है, 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखिए इसको जब हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए 600 की एक राशि जो दिया हुआ है, यानी कि SI बराबर PRT बटे में 100 पे ये सवाल लगेगा। तो 600 दिया है P इंटू साधारण ब्याज 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो 4 वर्ष यानी कि टाइम दिया है 4 वर्ष, हम R निकाल लेंगे बटे में 100, और देखिए कितना हो जाता है 720, तो 600 पे 720 यानी कि 120 ज़्यादा हो रहा है, यही आपका क्या है ब्याज है, तो इतना लिख दिया। अब इसको काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 6 दूना के 12 20 हो जाएगा, और 4 5 20, यानी कि R बराबर आपका आ गया कितना 5%। ठीक है, दर जो आया आपका 5%। उसके बाद आप लोग देखिए आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्षों में, तो ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 600 का ही 4 वर्षों में 2% यानी कि 5 2 7, तो आ जाएगा 100 से भाग दोगे तो SI जो आएगा वो कितना आएगा 00 से 00, 6 चौको 24, यानी कि 6 चौको 24, और 24 में 7 का गुना कर लीजिए, 7 चौक 28, और 7 दूना के 14, 14 2 16, यानी कि 168। अब 600 में 168 को आप जोड़ देंगे तो 768, और 768 देखिए बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन इसका सही है 768। अब आगे आपका जो नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका क्या है 57 नंबर का सवाल, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई। तो तार के बड़े भाग की लंबाई पूछ रहा है। देखिए ये निकलेगा कैसे, इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कोई बड़ा सवाल नहीं है। 4 दूना के 8, 8 3 11, 11/4, यानी कि जो तार की लंबाई है 11/4 है। देखिए एक भाग अगर आप x मान ले रहे हैं कि एक भाग x है, तो दूसरा जो भाग होगा वो इससे 5/8 ज़्यादा होगा, यानी कि x में ही जोड़ देंगे 5/8, तो ये दूसरा भाग आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो ये पूरे के बराबर आ जाएगा, पूरी लंबाई के, पूरी लंबाई आपका 11/4 है। ये आपका समीकरण बना, आप हल कर दो तो 2x बराबर, ये इसको इधर कर दीजिए 11/4, और ये आ जाएगा -5/8, एलसीएम आ जाएगा आपका 16, और ये आपका 4 से 4 चौको 16, 11 चौक 44, नहीं 4 दूना के 8 2, 11 दूना के 22, माइनस 8 दूना के 16, और 5 दूना के 10, यानी कि आपका आ जाएगा हाँ सही है, 8 दूना के 16, 5 दूना के 10, और इसमें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 32/16। अरे रुक जाओ रे भैया, कहीं गलत हो गया,
ये 11/4 ही दिया है ना, 5/8 ही तो दिया है। हाँ ठीक 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 ठीक। इसका एलसीएम देखिए, यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया है। ये आपका आएगा कितना, इसका एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है, 8 एलसीएम। तो 8 आया एलसीएम, तो 4 दूना के 8 दो बार में, और ये आपका 11 दूना के कितना हो जाएगा 22, और माइनस ये 8 एकन्ने 8, और यानी कि 5 कितना है बराबर, इसके आगे क्या है 2x। ये 2 को इधर कर देंगे तो 16 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा नीचे 16, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। यानी कि x ये आपके छोटा वाला भाग जो आया 17/16, और इसमें अब जोड़ देंगे कितना, इतना ही तो बड़ा अधिक है 5/8, यानी कि इसका एलसीएम आया 16, और ये हो जाएगा 17, अब प्लस 8 दूना के 16, तो 5 दूना के 10, यानी कि ये आ जाएगा 27/16। जब इसको भाग लगाओगे तो 16 एकन्ने 16, और 7 4 11 बटे में क्या हो जाएगा 16, यानी कि ये आपका ऑप्शन जाता है। तो आपका ये जो ऑप्शन है 1 से 11/16, ये आपका ऑप्शन किस में जाता है, 1 से 11/16, ये आपका ए ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट देखिए, आपका जो क्वेश्चन है दिया, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा हिल गया, रुकिए। एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई। देखिए इसमें बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर यानी कि किसी भी घन को आप पिघलाइए उसका आयतन सेम होगा, आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 6 यानी कि भुजा का क्यू यानी कि आपका ये आयतन आ गया बड़े वाला का, और छोटे वाला का आयतन कितना, देखिए छोटे वाला का आयतन यानी कि कितना भी उसी के बराबर होगा। तो 27 है घन, और छोटे वाला का जो है भुजा ए क्यू है, मान लीजिए आयतन है ए क्यू, भुजा नहीं ए भुजा है, और ए क्यू इसका क्या है आयतन होगा पूरा छोटे वाला का। तो एक का आयतन एक का 27 में गुना कर देंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर करते हैं तो 6 का क्यू बटे में 27 को कर सकते हैं 3 का क्यू, इधर भी लेकर चले आएंगे बराबर ए क्यू, यानी कि अब ये आपका आ जाएगा ए क्यू देख ही रहेंगे, यानी कि इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 बटे में 3 आ जाएगा, और ये 3 दूना के 6 यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि छोटी वाली जो घन है उसका जो भुजा होगा वो 2 आपका सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखिएगा 59 दिया है 2100 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 से काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 दहा में 20 और 2 पचे 10, 1150। फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10 और 2 दूना के 4, और ये 2 पचे 10 यानी कि 525। फिर 5 से कटेगा तो 5 एकन्ने 5 0, 5 पचे 25, 105 बार में। फिर 5 से कटेगा 5 दूना के 10, 5 एकन्ने फिर आपका 3 से कटेगा, 3 सत्ते 7 से कट जाएगा एक बार में, यानी कि 2 बार 5, 5 2 बार 3 7। और ये जो ऑप्शन आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन किस में, सी वाला ऑप्शन में जाएगा, सी एकदम राइट है। उसके बाद 60 देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी 12 सेमी की बीमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे का चौड़ाई देखिए, कोई भी अगर आपका कमरा है तो जितना भी इसमें टाइल्स लगाएंगे पूरे इसी के क्षेत्रफल के बराबर लगेगा, यानी कि कमरे का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका दे दिया है 15 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका गुणा चौड़ाई, और उसके बाद आपका 7500 टाइल्स है तो 7500 गुना आपकी जो इसकी एक टाइल की अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15 गुना 12, ठीक है, एक टाइल्स का, तो इसमें आ जाएगा 15 गुना 12। इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसलिए इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं। अब इसको हम काटेंगे, ठीक है, तो देखिए 00 से इधर 00 कट गया। फिर ये 15 पचे 75 5 बार में, और बी बराबर आपका आया कितना, ये आपका आया 5 गुना 15 गुना 12, ये आपका सेंटीमीटर में। ऑप्शन आपको देखेंगे तो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए तो 4 3 12, ये 100 कटेगा कितना बार में, 100 कट जाएगा आपका 4 से 25 बार में, 25 चौको 100 होता है तो 25 आ गया। और ये आपका 5 एकन्ने 5 5
5 5 25 अब 5 तिहाई 15 अब 3 का 3 में गुना करेंगे तो 9, यानी कि बी बराबर आपका आ जाएगा 9 मीटर। ये आपका ऑप्शन किस में जाता है? ए में जाता है। यानी कि इस प्रकार आपसे 60 वाला का आंसर ए सही होता है 9 मीटर। और आप देख पा रहे होंगे कि पूरा आपका मैथ सॉल्व हो गया और आपका हम आशा करते हैं कि सही होगा। देखिए 61 वाला का आपका ऑप्शन क्या है, आप लोग इसको पढ़िएगा पूरा, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, ये दिया हुआ है आपका। हरीश तालाब में कूदा, तैरने के लिए कूदा, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही है और इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद ये आपका 63 आ जाएगा। 63 जो है मौसम था, तो मौसम देखिए बहुत लोग बहुत गर्म भी मार दिए होंगे, बहुत थोड़ा गर्म मारे होंगे, बहुत ठंडा मारे होंगे, ठंडा और वर्षा वाला। तो ठंडा और वर्षा वाला तो दिया नहीं है, तो होगा नहीं। बहुत गर्म भी नहीं दिया है, बहुत ठंडा भी नहीं दिया है, थोड़ा गर्म भी नहीं दिया है। ये आपको अपने हिसाब से मानना है। क्या सोच रहे हैं इस पैराग्राफ को पढ़कर देखिए किधर ये ऑप्शन जा रहा है। ये इसमें बहुत ठंडा, बहुत गर्म और थोड़ा गर्म नहीं दिया है, लेकिन बताइए बहुत गर्म रहेगा तो आप पानी में नहाएंगे नहीं उस समय। और ये जो फीलिंग दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा धूप निकला हुआ था, ठीक है, जैसे वो तैरने गया तो हल्की धूप का आनंद ले रहा था, यानी कि हल्की धूप का आनंद, यानी कि थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म मौसम रहा होगा। तो थोड़ा ठंडा था और थोड़ा गर्म था, तो थोड़ा ठंडा तो दिया नहीं है, थोड़ा गर्म दिया है, यानी कि यही ऑप्शन जाएगा। अब बहुत ठंडा रहेगा तो बहुत ठंडा में तैर नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है। और थोड़ा गर्म का मतलब थोड़ा गर्म आप गर्मी के मौसम में देखते ही हैं, नहाते ही हैं। तालाब में और कौन था? तो तालाब में और कौन था? कुछ बतखे थे, ये आपका ए ऑप्शन सही है। 65 तोता लगाना, गोता लगाना शब्द का वैसा ही है। गोता लगाना का मतलब गिर जाना, यहाँ मारा हुआ है, गिर जाना नहीं होगा, कूदना होता है। गोता लगाने का मतलब कूदता है लोग। सांपों को कहा जाता है रेंगने वाला, ठीक है, सांपों को रेंगने वाला बोला जाता है, इसमें दिया भी है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? तो बर्फ में जमे स्थानों पे नहीं जीवित रह सकते हैं, ये आपका ऑप्शन ए हुआ। 68 सांपों का कमज़ोर होता है, क्या कमज़ोर होता है? दृष्टि कमज़ोर होता हुआ दिया रहता है। सांप को चोट लगने से बचाता है या बचाती है, सल्क बचाता है, इसमें दिया हुआ है सल्क। बहुत लोग मृत चमड़ी मारे होंगे, मृत चमड़ी नहीं, मृत तो निकल जाता है, सल्क ही निकल जाता है तो उसको मृत चमड़ी बोलते हैं, तो सल्क इसका बचाता है। जीवित रहना शब्द अभिप्राय है, मतलब जीना से, ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। 71 में आ जाइए। लोग पशुओं का दूध पीते हैं, भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, इसमें दिया हुआ है। स्थानों में ऊँट रहते हैं, तो गर्म स्थानों में ऊँट रहते हैं। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है, बहुत सारा दूध मिलता है, दिया हुआ है। यह डैश है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, यानी कि आवश्यक है। यह आवश्यक है कि, इसको रख कर पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस सही बैठेगा। हानि का अर्थ मतलब क्या होता है? यहाँ पे लाभ है, गलत है। हानि का अर्थ है के समान है, क्षति के समान है, लाभ के समान नहीं है, यहाँ पे ये गलत है, यानी कि सी सही है, क्षति। और ये 76 जो दिया है, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डैश बनाए, क्या बनाए थे? फल और सब्जियां बनाए थे। यहाँ पे फल और सब्जियां दिया हुआ है, फल और सब्जियां ने बहुत आकर्षित किया था। मतलब कुछ परिवार कृत्रिम फल, मतलब वही मिट्टी का, तो यही कृत्रिम, प्राकृतिक तो दिया नहीं है। कृत्रिम मतलब जो हम लोग करते हैं, बनाते हैं, वही कृत्रिम हो जाता है, तो फल और सब्जियां होगा। और हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर पाते हैं। कृत्रिम मतलब हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर पाते हैं। असली तो आपका प्राकृतिक होता ही है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है 78 ऐसे शब्द हैं, तो ऐसे शब्द जो होगा वो आपका विशेषण होगा, ठीक है, विशेषण ऐसे शब्द, आपका सी ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण नहीं होगा। उसके बाद 79 है भेद का समानार्थी है, तो भेद का समानार्थी अंतर होता है। भेद करना, अंतर करना, ये समानार्थी शब्द हैं, भ्रम नहीं होगा, ये गलत है। भेद का क्या होता है? अंतर। और उसके बाद 80 है प्रत्येक का वही अर्थ है हर एक, प्रत्येक मतलब हर एक, ठीक है, ये आपका आंसर सी सही है 80, यानी कि आपका 80 में 80 आपका सही हो सकता है। और थोड़ा सा पेपर हल्का सा कठिन आपके लेवल से आया था, ऐसा नहीं है कि कठिन नहीं था, पिछली बार से तो कठिन ही है।
मैथ थोड़ा सा हल्का हल्का एक आध दो क्वेश्चन जो है डाला हुआ है थोड़ा सा। चलिए कुल मिला जुला कर ठीक है, आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। थैंक्स, गुड बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।